मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूँगी। चैनल हमारे पास भी है, सब कुछ है। सो गाइस क्या अज्जू 0008 ने अपनी वाइफ प्रतिभा सोनी को एक्सपोज कर दिया है। आपको पता होगा प्रतिभा सोनी ने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर वो अज्जू 0008 के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई थी। अब यहाँ पर दोस्तों अज्जू 0008 की तरफ से एक वीडियो आया जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने प्रतिभा सोनी को एक्सपोज कर दिया है और उनकी सच्चाई सबके सामने रख दिया है। तो उन्होंने क्या कहा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और कार्ड भी देखा भाइयों। मुझे नहीं पता यार वो कंट्रोवर्सी के लिए था या फिर वो सिंपैथी के लिए था। आधा एक घंटा दो मुझे। उसका चैनल है ना कि भाई मेरा चैनल है, मैं पोक करूँगी। मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूँगी। चैनल हमारे पास भी है, सब कुछ है। हमने नहीं किया, न मैं करता था, मैं हमेशा चाहे इग्नोर कर। बट चलो ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि जो आप जिसको सती सावित्री समझ रहे हो या जिसको आप भोली समझ रहे हो, जिसके आप चैनल पे जाकर रो के देख के मतलब मैं वो चीज़ है कि रो दो सब कुछ सही हो जाता है। नहीं जी, रोने से सही नहीं होता। मैं बताता हूँ कैसे सही होता है या कैसे लोग एक तरफ होते हैं। ठीक है, जिसको तुम सती सावित्री समझ रहे हो ना, वो नहीं है। मैं बताता हूँ क्या उसका पीछे का रीज़न। जो उसने ये सारी चीज़ें आके बोली और गेम खेल देती है, हमको गाली पड़ती है, हेट पड़ती है। हमें पता है इसका लास्ट क्या था। चलो लास्ट पे पहुँचते हैं, छोड़ते हैं बीच की चीज़ें, पार्ट्स। रियलिटी जाननी है ना तुम्हें, इस इंसान की रियलिटी जाननी ना। मैं बताता हूँ क्योंकि मैं अभी सो के उठ रहा हूँ थोड़ा, इसलिए फंबल भी कर रहा हूँ। अभी मम्मी ने मेरे को जगाया कि ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही है और मैं सोच रहा था मैं अपने काम धंधे पे फोकस करूँ और ना दूँ इन चीज़ों पे ध्यान। रोज़ नहीं होते यार, एक आध बार हो जाती ठीक है, छोड़ो। पिछले 2 साल से सेम चीज़ झेल रहा हूँ। 2 साल से मैं क्या झेल रहा हूँ मेरी तरफ से सुना कभी आपने? चलो मैं बताता हूँ 2 साल से मैं क्या झेल रहा हूँ। किस किस इंसान ने मेरे साथ गेम खेला, किस इंसान ने कौन कौन किस किस की क्या क्या प्लानिंग है। तुमने कुछ चीज़ बोली थी ना कि यार वो तो उसके साथ था या उसके साथ है, वो सही है इसलिए उसके साथ दे रहे। नहीं, रियलिटी क्या है बता जाऊँ? चलो दिखाता हूँ पहले मैं तुम्हें। और हाँ भाई, आप वो कर रहे हो ना, तैयार हो जाओ अपने स्टोरीज लेके, अपने सारे जो तेरे पास हथियार है ना सारे यूज़ कर लेना। पिछले 1 घंटे में जितने तेरे पास सारी चीज़ें ना निकाल लेना। भाई 1 घंटे बाद मैं तेरे को मौका नहीं दूंगा। और भाई तैयार हो जाओ तुम भी गाड़ी देने के लिए ना। तैयार हो जाओ किसी के इंसान को कि दिखाने के लिए कि हाँ तूने क्या किया है। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था। रीज़न क्या था वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि अपने आप को कमरे में बंद रखता था। और ये चीज़ें ना मैं नहीं बताना चाहता था। अपने आप को कमरे में बंद रखना मैं बताता हूँ। टारगेट सॉफ्ट टारगेट मेरे दोस्त मिले, इनके ऊपर डाल दिया। ये चीज़ रीज़न है। और ये दिखता है कि मेरे दोस्तों को ये चीज़ बोल दो। और फिर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट मिला एक लड़की का दोस्त होना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ईगो। और उस ईगो के चक्कर में उस लड़की की इज्जत दाव पे लग रही, सब कुछ दाव पे लग रही, सब चीज़ लग रही है। और वो फिर भी चुप बैठी है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने उसको बोला भाई मत बोलियो, तू कुछ मत बोल भाई, मगर इसको करने दे, इसका काम है, छोड़ इसको, जा इग्नोर कर दे। मैंने बोला भाई वो इसलिए चुप नहीं है कि हम ना, इसलिए चुप नहीं थे हम गलत है या हम कुछ गलत कर रहे थे। नहीं भाई, हम इसलिए चुप थे क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें लाना क्या दुखदायक दे सकती है। बट हमने हमेशा इग्नोर ही किया। बताए मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे बिना कंट्रोवर्सी के। चलो आपको अच्छे से व्यूज़ देते कुछ दिन के लिए और आपको मोनेटाइज करवाते हैं आपका चैनल ढंग से। ठीक है, मुझे पता है ना कौन इंसान कैसा खेलता है। थंबनेल टाइटल बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज से तुम आई थिंक 2 साल पहले चले जाओगे, 2 ढाई साल पहले चले जाओगे तो थंबनेल टाइटल शायद तुम्हें मेरे भी ऐसे लगते होंगे और समझ जाओगे कौन बनाता था या कौन लिखता था थंबनेल टाइटल 2 साल से पहले 2 साल 3 साल पहले। उसके बाद मैंने एक्सेस ले लिया। अब एक्सेस लिया है तो उसका बहुत सारे रीजंस होते हैं। तैयार हो। और ये चीज़ भी बोली गई है ना कि वे पेरेंट्स भी अच्छे हैं। मैं बताता हूँ पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंट्स के दिमाग में क्या था, पेरेंट्स की तुमने क्या इज्जत की थी और क्या पेरेंट्स के लिए तूने बोला था और क्या अपने पेरेंट्स के लिए बोला था या कैसे अपने पेरेंट्स को आपने जवाब दिया था जब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी है। क्यों रखी थी? क्योंकि मुझे पता था एक दिन ये चीज़ें मेरे सामने आएंगी और इसलिए मैंने रखी थी। मैं कहा हाँ भाई अपनी रिकॉर्डिंग्स निकाल ले भाई। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता था। ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन। बाकी यहाँ पर गाइज आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे जो अज्जू 0008 ने अपनी वाइफ प्रतिभा सोनी को लेकर इन्होंने कहा, क्या उन्होंने सही कहा या गलत कहा? बाकी आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आपकी राय में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे फास्ट न्यूज देखने के लिए बेल तक को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।